I get to have the privilege to celebrate what God is doing in this house. प्रभु जो इस घर में कर रहे हैं उसको मनाने का, उसका आनंद लेने का मौका मुझे प्रभु ने दिया है, सौभाग्य मुझे दिया है। और आप सभी के जीवनों में जो हो रहा है वो देख करके हम सब बहुत आनंदित हैं। We are so pleased with what God is doing. Amen. जो प्रभु कर रहा है आप लोगों के जीवनों में वो महान है। यहाँ पर आई डोंट नो आप लोग समझेंगे इस बात को, नहीं समझेंगे, लेकिन हर हफ्ते ऐसे वीडियो गवाही देखते हैं, लोगों से मिलते हैं जिनकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो रहा है। कोई बाहर से आएगा बोलेगा क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, कैंसर ठीक हो रहे हैं, मतलब क्या क्या चल हो क्या रहा है यहाँ पे भैया। और मैं मतलब इतना अमेजिंग है एक जीवित परमेश्वर की सेवा करना, कितना अमेजिंग है, क्योंकि वो आज भी अपने लोगों को चंगा करना जानता है। वो भूला नहीं है, उसने परमेश्वर होना छोड़ा नहीं है, उसने अपना सिंहासन छोड़ा नहीं है, वो आज भी सिंहासन पर ही है। आमीन, हालेलुया। और अच्छी बात यह है कि आपके जीवन के सिंहासन पर भी वही है, और जब तक वो आपके जीवन के सिंहासन पर है और कोई बात आप पर प्रभुता नहीं कर पाएगी यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। मैं आपको आज सिस्टर ईरित से मिलवाना चाहता हूँ। ये एम्स में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं और ये एक कैथोलिक परिवार से हैं, लेकिन यीशु मसीह मनुष्य जाति का परमेश्वर है। आमीन। सो बहन ईरित, आप एक बार कलीसिया को बताएं कि क्या हुआ था और प्रभु यीशु मसीह ने क्या महान काम आपकी ज़िंदगी में किया। जय मसीह की फैमिली। 2023 में दिसंबर में, उससे पहले ही मुझे बैक पेन शुरू हो चुका था। काफ़ी बैक पेन रहता था मुझे, और इतना ज़्यादा बढ़ गया था दिसंबर तक मेरे को बार बार पेन किलर्स खानी पड़ती थी, इतनी कि मेरे को हेवी डोजेस खानी पड़ती थी, और वो भी सिर्फ 4 घंटे के लिए रिलीफ होता था, देन मुझे पेन होता था। उसके बाद में धीरे धीरे मेरे शोल्डर्स, नेक, स्पाइन इतने दर्द होते थे कि मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। सिंपल कंघी करना, कपड़े पहनना, नहाना तो दूर की बात, क्योंकि मग्गा नहीं उठता था, मतलब कुछ भी काम मैं अपना तक नहीं कर पाती थी। इतना ज़्यादा पेन होना शुरू हो गया था मेरे को। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया। ऑर्थो में गई, ऑर्थो में डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने MRI लिखा। MRI देखते ही उन्होंने बोला आप पेट स्कैन कराइए। पेट स्कैन जब कराया, रिपोर्ट बहुत ख़राब थी, और उसमें मल्टीपल प्लेसेस पे मेरे पैचेस थे, और स्पाइन में मेरे 2 जगह गल चुके थे, बिल्कुल नेक के पास और मिडल स्पाइन में, इलियम में, और डिफरेंट प्लेसेस। आपकी हड्डियां आप बता रहे हैं? हाँ, आपकी रीढ़ की हड्डी गल चुकी थी 2 जगह से, हाँ, 3 जगह से, हाँ, और आपकी इलियम जो कूल्हे में हड्डी हाँ, होती है वो 2 जगह से गली हुई थी। ओह मैन, और ये एक खतरनाक कंडीशन है, किसी की रीढ़ की हड्डी, कूल्हे की हड्डी गल जाना। और आप खुद एक नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो वो रिपोर्ट देखकर आपके अंदर क्या चल रहा था? मेरे को देख के खुद ही समझ आ गया था थोड़ा कि रिपोर्ट बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे पता चल गया था कि ये कैंसर है एक तरीके का। जिस पेशेंट्स को हम लोग ट्रीट करते हैं, देखते हैं, उनका लाइफ स्पैन, मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं उसे, इतना नहीं होता, और मैंने देखा हुआ है। और मैं रिपोर्ट देख के ही मैं समझ गई थी कि मतलब इतनी डिप्रेशन में आ गई। बच्चे छोटे थे, अपनी तो लाइफ ऐसे लग रहा था ख़त्म हो गई है, लेकिन इनको देखती थी बहुत रोना आता था। मेरी पूरी फैमिली टूट चुकी थी उस चीज़ से। सॉरी, इट्स ओके बहन, इट्स ओके। और फिर उसके बाद मैं दिखाती रहती थी, लेकिन डॉक्टर्स भी वही कहते थे कि आप क्यों आगे और कराओ टेस्ट, ये कराओ, बहुत कुछ बोलते थे मेरे को। लेकिन मेरी मम्मी और मेरे ब्रदर जो FOLJ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेरे को बोला परमेश्वर पे विश्वास करो, परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। बस उसी दिन से मैं ऑनलाइन सुना करती थी, क्योंकि मैं ट्रैवल नहीं कर पाती थी ज़्यादा, क्योंकि ज़रा सा चलने में भी इतना पेन होता था, थोड़ा सा भी हिट बम्प आता था गाड़ी में या कुछ, मेरी चीखें निकल जाती थी, मैं ऐसे भी नहीं हो पाती थी, थोड़ा सा चलने में भी बहुत पेन होता था। आपसे डॉक्टर ने ये भी कहा था कि आपको नेक कॉलर पहनना है? हाँ, मेरे को बोला गया था आप बिल्कुल काम नहीं करिए, ज़्यादा बैठना नहीं है, खड़ा होना नहीं है, लेटना नहीं है। तो मैं डॉक्टर को बोलती थी मैं क्या करूँ, फिर मेरे से कुछ भी नहीं हो पाता था। मैं बैठ भी नहीं पाती थी, लेट भी नहीं पाती थी। लेट के अगर मैं घर में लेटती थी रात को, मेरे बच्चे उठाते थे मुझे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं थे, वो बाहर रहते हैं।
तो मेरे बच्चे उठाया करते थे और मैं इतनी चीख चीख के उठती थी, करवट भी नहीं हो पाती थी, ये दोनों खींच के उठाया करते थे मुझे। मैं आपको खतरा बताना चाहता हूँ इनकी लाइफ को। वो रियल डेंजर था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था आपकी रीढ़ कोलैप्स हो सकती है। रीढ़ की हड्डी गलने की वजह से, 3 जगह से गली हुई रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने ज़्यादा मूवमेंट किया, आप ट्रैवल करने की कोशिश किए, तो हड्डी कोलैप्स हो सकती है। और मैं सच में आज परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो अभिषेक से भरा हुआ वचन हमारे आत्मिक पिता यहाँ से भेजते हैं हर संडे को, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ आ नहीं सकते हैं, लेकिन वो वचन जो यहाँ से भेजा जा रहा है उनके जीवनों को आज़ादी दे रहा है। आमीन। अगर आज कोई हमें ऑनलाइन देख रहा है जो अपने घर पर है, इस हालत में है कि आप यहाँ पर आ भी नहीं सकते उस बीमारी के चलते, मैं आपको आज बता रहा हूँ, आज आपका दिन है। आज जब अपोस्तल अंकित सजवान जी यहाँ से वचन को भेजेंगे, अपनी चंगाई को ले लेना। आज परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। आमीन। बहन, आप यहाँ नहीं आ सकते थे, आपने बताया आप ट्रैवल नहीं कर सकते थे। मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी क्योंकि ज़रा सा भी बम्प आने से मुझे बहुत पेन होता था और मैं चल भी नहीं पाती थी जी। फिर अगर कोलैप्स हो जाए तो पैरालिसिस भी हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो इसीलिए सिर्फ घर पे ही, वो भी बैठ नहीं पाती थी, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता था जी। फिर डॉक्टर्स को ही दिखाया। मैं परमेश्वर का खूब ऑनलाइन में आप लोगों का ये वचन देखती थी और यहाँ पर ही मैंने डिक्लेरेशन सुना कि कैसे डिक्लेयर किया जाता है, फेथ को कैसे बढ़ाया जाता है। मतलब इतना मिराकुलसली मैं डिप्रेशन में थी, धीरे धीरे मुझे खुद समझ नहीं आया कि मेरा मन शांत हो गया, मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई। कम ऑन। मेरा डर सब चला गया। पहले मुझे लगता था मैं मरने वाली हूँ 2-3 साल में, मेरा वो डर चला गया। दर्द होता था लेकिन मैं डिक्लेयर करती थी प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, प्रभु यीशु के लहू से मैं चंगी हो गई हूँ। और हम पूरी फैमिली प्रेयर से जुड़ गई और खूब मैंने और मेरी फैमिली और मेरे जितने भी जानने वाले सब बहुत प्रार्थना किए। इतना प्रार्थना हुआ कि मेरे को पता ही नहीं चला, धीरे 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 मैं इस चीज़ से कैसे वापस आ गई, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बताया था कि आपकी एक इलियम की बायोप्सी भी हुई थी। हाँ। बिना आपको सिडेशन के उन्होंने हड्डी का सैंपल लिया था। मेरा पहले ब्लड टेस्ट वगैरह मैंने सब कराया, मतलब कैंसर डिपार्टमेंट में सारे टेस्ट हुए मेरे, सारी चीज़ें, ब्लड टेस्ट सब कुछ जो भी उससे रिलेटेड था सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने मेरा बोन मैरो बायोप्सी लिया, जो कि लाइव, मतलब आपको सडेशन नहीं दिया जाता, हल्का सा आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद में वो पंचर करते हैं पूरे हड्डी तक। वो आपको इतना पेनफुल होता है और इतना ब्लड लॉस होता है कि वो कराने के बाद में मैंने सोचा नहीं, इससे आगे मैं और कुछ नहीं कराऊंगी। प्रभु मेरे साथ है, मैं इससे आगे और ऐसी जांचें नहीं कराऊंगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है और वो मुझे चंगा कर देंगे। क्योंकि मैंने यहाँ देखा इतनी लाइव गवाही आ रही है, लोगों के नए ऑर्गन बन रहे हैं और इतनी सारी चंगाइयाँ मिल रही है, कैंसर ठीक हो रहा है, तो प्रभु मेरे लिए क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने, मैं इस पे ठहरी रही दिन भर, जैसे ही उठती थी मैं प्रभु को याद करती थी, अपनी घोषणाएं करती थी। कोई ऐसा टाइम नहीं था जिसे मैं उनकी स्तुति विनती ना करूं, दिन भर मैं उनको प्रेज एंड वर्शिप करती थी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब आपके खिलाफ में एक खराब रिपोर्ट दी जाए, जब आपके विरुद्ध मानसिक तनाव हो, वो कह रहे हैं उनको पता था 2-3 साल लाइफ स्पैन होता है पेशेंट्स का, एक खराब रिपोर्ट उनको दी जा चुकी है, वो दर्द में, शारीरिक रूप से दर्द में है, मानसिक रूप से सताव में है, अपने बच्चों की चिंता है, अपने भविष्य जीवन की चिंता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके सामने कोई भी दानव क्यों ना खड़ा हुआ हो, जीवित परमेश्वर आपकी ओर है, आपका कोई भी विरोधी आपके सामने टिक नहीं सकता है। आमीन, आमीन। जो परमेश्वर ने इस बहन के लिए किया है वो आप सब के लिए उससे बढ़कर करता है आपके जीवनों में। आमीन। और बहन, 2025 मई में आप यहाँ आना शुरू हुई हैं। हाँ। आपने वचन ग्रहण किया और मुझे बताओ लक्षण का क्या, आप ये कह रहे हो कि 3 जगह, मेडिकल वाले बंदे हो आप। हाँ हाँ। आप ये कह रहे हो आपकी रिपोर्ट में है कि 3 जगह रीढ़ की हड्डी गली हुई थी। हाँ। 2 जगह कूल्हे की हड्डी गली हुई थी। लक्षण कहाँ गए आपके? लक्षण मेरे को एक ट्यूबरक्लोसिस की दवाई भी शुरू की गई थी, क्योंकि दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही थी। डॉक्टर ने बोला था आप ये मत सोचो आपको ये है तो वो नहीं है, आपको दोनों हो सकता है, आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक नहीं है।
उसके बाद में मैंने टीबी की दवाई खाई और परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद दिया, स्तुति की। हर दुख में, तकलीफ़ में मैं उनको याद करती रही कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे को कुछ भी नहीं है। और मुझे नहीं पता कैसे धीरे धीरे मेरी सारी टेंशन्स, मेरे डिप्रेशन, मेरे घर के प्रॉब्लम्स, मेरा चलना फिरना, और मैंने ड्यूटी भी ज्वाइन की। और ड्यूटी में मुझे लोग देख के कहते थे आपको तो पकड़ के चलाते थे, आप कैसे हो गए थे? वेट लॉस हो गया था मेरा, और बिल्कुल शक्ल देख के मेरे कोई समझ नहीं पाता था कि ये वही है। और उसके बाद में लोगों ने मुझे उठा के व्हीलचेयर में लेके गए। वो बोल रहे आप कैसे ठीक हो गए? मैंने कहा मेरा परमेश्वर है, मैं उन्हीं से ठीक हुई हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तब से मैंने गवाही देनी शुरू कर दी। सो बहन, अब आप चल पा रहे हो आराम से? बिल्कुल, लोग हिलने डुलने में कोई दिक्कत नहीं है? सब कुछ कर सकती हूँ पूरा। आप बोलिए बढ़िया नहीं था मेरा। कम ऑन, उस जिंदा खुदावन की महिमा करे, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हम आपको ब्लेस करते हैं बहन, आपके परिवार को ब्लेस करते हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बढ़ाए, बहुत उन्नति दे, आपको वो संभाले रखे, जहाँ भी आप जाएं आपकी सुरक्षा करे। प्रभु आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है। आमीन। और कलीसिया अपने हाथों को उठाएं, ये समय है कि आप अपनी चंगाई को इस समय लें, अपने